आज वो इनके इतने आगे आ गए कि शायद कोहली उनका रिकॉर्ड छू भी ना पाए। एग्जैक्टली क्या हुआ इन 3 सालों में? खैर, इसके बाद आया साल 2014। दिस वॉज द बेस्ट ईयर फॉर रूट। इस साल में जो रूट ने 9 टेस्ट मैचेस खेले, रूट बिकेम द न्यू टेस्ट कैप्टन ऑफ टीम इंग्लैंड। रूट गॉट ट्रोल्ड। इस सीरीज को इंग्लैंड हार गई। वही कैप्टेंसी के बाद 48 पर आ गया था। 2012 से लेकर 2020 तक रूट ने जहां 17 सेंचुरीज मारी, वहां 2021 से लेकर 24 तक इन्होंने 18 सेंचुरीज मार दी। इसी सेम टाइम पर कोहली ने सिर्फ 2 सेंचुरी मारी। एक ऐसा बैट्समैन जिसके सामने विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी नहीं। 28th टेस्ट मैच 100 for a master. 2021 से लेके 2024 तक टेस्ट में विराट कोहली ने जहां 2 सेंचुरी मारी है, वहां जो रूट ने 18 सेंचुरी मार दी। जो रूट एक अकेले ऐसे बैट्समैन है जो शायद सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड काफी इजीली तोड़ देंगे। आइए जानते हैं कैसे 7 साल के करियर में 17 सेंचुरी मारने वाले जो रूट ने अगले 3 साल में 17 से भी ज्यादा सेंचुरी मार दी। कैसे विराट कोहली से काफी पीछे होने के बाद आज वो इनके इतने आगे आ गए कि शायद कोहली उनका रिकॉर्ड छू भी ना पाए। एग्जैक्टली क्या हुआ इन 3 सालों में कि जो बिकेम द नेक्स्ट गॉड ऑफ क्रिकेट? जो रूट ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया, एक बड़ा इतिहास रच दिखाया। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड खतरे में है और एक तोड़ देगा उनके सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड। उसका नाम है जो रूट। अगर कंसिस्टेंसी को क्रिकेट में दूसरा नाम देना हो तो आप जोसेफ एडवर्ड रूट का नाम दे सकते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 30 दिसंबर 1990 को, जब जो रूट का जन्म शेफील्ड इंग्लैंड में हुआ। इनका पूरा नाम जोसेफ एडवर्ड रूट है, जिसको अभी हम जो रूट बोलने लगे। खैर, बचपन से इनका इंटरेस्ट क्रिकेट में था और इन्होंने अपनी स्कूलिंग किंग एगबर्ट स्कूल में की और उसके बाद वर्कशॉप कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ से इन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया। हालांकि इसके पहले जब ये 15 साल के थे, तब से ही इनकी फैमिली को पता चल गया था कि इनका जो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट में। अब जो रूट ने यॉर्कशायर के लिए अपना डोमेस्टिक डेब्यू 2009 में किया। इन्होंने अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से जल्दी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छी बैटिंग करके इंग्लैंड सिलेक्टर्स को इम्प्रेस कर रहे थे। देखिए, बैटिंग तो अच्छी कर ही रहे थे, पर सिलेक्टर्स नॉर्मली प्लेयर्स को इंटरनेशनल टीम में जब डालते, जब उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखता है उस प्लेयर में। और 2011 वो ईयर था जब कंट्री चैंपियनशिप में, जिसके ये कैप्टन थे, इसी सेम टूर्नामेंट में ये 15 इनिंग्स में 937 रन बनाते हैं और इस समय इनका जो एवरेज था वो 50 प्लस का था। अब यहाँ से इनका एक ब्रेक थ्रू आया एंड ही गॉट सिलेक्टेड। जो रूट ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू दिसंबर 2012 में इंडिया के अगेंस्ट नागपुर में किया। देखिए, विराट और रोहित इनसे पहले डेब्यू कर चुके थे। हालांकि एज में विराट इनसे 2 साल बड़े हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने कॉलेज में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, पर कोहली तो कॉलेज ही नहीं गए, इसलिए कोहली ने कम एज में डेब्यू कर लिया था, जबकि इनका डेब्यू थोड़ा सा लेट हुआ था। अब देखिए, इन्होंने अपनी पहली टेस्ट इनिंग्स में 73 रन्स बनाए, जो कि एक परफेक्ट स्टार्ट था। उसके बाद से रूट ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन्होंने अपनी बैटिंग से इंग्लैंड टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। इसी सेम ईयर में, मतलब 2012 में, इनका डेब्यू T20 और ODI में भी हो गया था और ये सब इंडिया जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ हुआ था। इन्होंने अपने पहले ODI में जहाँ 36, वहीं पहले T20 में 32 रन बनाए, जो कि डिसेंट स्कोर था। 2012 के बाद आया 2013, जिसमें रूट प्लेड अ गुड क्रिकेट। 2013 में रूट ने टेस्ट में काफी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी। उन्होंने टोटल 14 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 862 रन्स बनाए विद एन एवरेज ऑफ 34.48। रूट ने इस साल 2 सेंचुरीज और 6 50s बनाई, जो उनकी कंसिस्टेंसी को दिखाता है। उनका हाईएस्ट स्कोर 180 था, जो उन्होंने लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। देखिए, टेस्ट में अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ODI में इन्होंने अलग ही तबाही रखी थी। रूट ने ODI मैचेस में भी अपनी प्रेजेंस फील कराई थी। 2013 में इन्होंने 13 ODI मैचेस खेले और 527 रन्स बनाए विद एन एवरेज ऑफ 52.7। रूट ने 1 सेंचुरी और 4 50s बनाई। उनका हाईएस्ट स्कोर 107 नॉट आउट था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। सिमिलरली T20s में भी रूट्स ने अपना जलवा दिखाया। 2013 में इन्होंने 7 T20 मैचेस खेले
और 222 रन्स बनाए विद एन एवरेज ऑफ 31.71। रूट ने T20s में 2 50s बनाई और उनका हाईएस्ट स्कोर 90 नॉट आउट था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इस फॉर्मेट में भी इन्होंने अपनी वर्सेटैलिटी को और एडेप्टेबिलिटी को प्रूव किया। खैर, इसके बाद आया साल 2014। दिस वॉज द बेस्ट ईयर फॉर रूट। इस साल में जो रूट ने 9 टेस्ट मैचेस खेले, इन्होंने 94 के अमेजिंग एवरेज के साथ 777 रन्स बनाए, जिसमें इन्होंने 3 सेंचुरीज और 3 हाफ सेंचुरीज बनाई। उनका हाईएस्ट स्कोर 200 का था अगेंस्ट श्रीलंका, जो उनके करियर का एक हाईलाइट मूवमेंट था। ये इनिंग्स उन्होंने लॉर्ड्स में खेली थी और ये उनकी पहली डबल सेंचुरी थी। इसी सेम ईयर में विराट, स्मिथ और केन विलियमसन अपने अपने कंट्री के लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे एंड दे बिकम द मेंबर ऑफ फैब 4। देखिए, फैब 4 के अंदर विराट कोहली, केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ और जो रूट आते हैं। ये ग्रुप 2014 में बनाया गया था, जिसमें फैब का मतलब फ्लैम्बोयंस होता है, जिसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कमाल का हो सकता है। 2014 के बाद क्रिकेट वर्ल्ड में जो रूट को सब जानने लगे थे और 2015 में जो रूट ने 14 टेस्ट मैचेस खेले, इन्होंने 82.76 का एक्सीलेंट एवरेज दिखाया और 1385 रन्स बनाए, जिसमें 3 सेंचुरीज और 10 हाफ सेंचुरीज थी। उनका हाईएस्ट स्कोर 182 का था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। रूट का परफॉर्मेंस एशेज सीरीज में भी आउटस्टैंडिंग था, जहां इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी बनाई। ओडीआईज में रूट ने 2015 में 15 मैचेस खेले और 50.05 का एवरेज से 500 रन बनाए। उन्होंने 2 सेंचुरीज और 2 हाफ सेंचुरीज स्कोर की। उनका हाईएस्ट स्कोर 121 का था अगेंस्ट श्रीलंका। इसी सेम टाइम में वर्ल्ड कप भी हुआ, जिसमें जो रूट परफॉर्म वेल। उन्होंने 6 इनिंग्स में 202 रन बनाए थे विद एन एवरेज ऑफ 40.40। देखिए, जो रूट T20 और ODI में डिसेंट परफॉर्मेंस करते थे, पर टेस्ट में इनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। और इसी के चलते ईयर 2017 में व्हेन एलिस्टर कुक गॉट स्टेप डाउन एज अ कैप्टन एंड रूट बिकेम द न्यू टेस्ट कैप्टन ऑफ टीम इंग्लैंड, और इसी समय पहले ही सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ थी, जिसको इन्होंने आसानी से जीत लिया। अगली सीरीज इंडिया के साथ हुई, जिसको भी रूट ने आसानी से जीत लिया एंड एशेज सीरीज भी बहुत अच्छी गई। इसी सेम ईयर में जो रूट ने 11 टेस्ट मैचेस खेले, उन्होंने 53.12 के इंप्रेसिव एवरेज के साथ 966 रन्स बनाए, जिसमें 2 सेंचुरीज और 6 हाफ सेंचुरीज शामिल थी। उनका हाईएस्ट स्कोर 190 था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। एज अ कैप्टन उन्होंने अपने पहले मैच में ही सेंचुरी बनाई, जो एक ग्रेट स्टार्ट था उनकी लीडरशिप जर्नी के लिए। ऐसे सीरीज में भी रूट का परफॉर्मेंस सॉलिड था, जहां उन्होंने कुछ क्रूशियल इनिंग्स खेली। बट इसके बाद जब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई, तब रूट गॉट ट्रोल्ड। इस सीरीज को इंग्लैंड हार गई और इसके बाद जो रूट का जैसे डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, जहां कैप्टेंसी से पहले जो रूट का टेस्ट एवरेज 60 हो चुका था, वही कैप्टेंसी के बाद 48 पर आ गया था। इवन जो रूट की 50s अब सेंचुरीज में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी। इंग्लैंड टीम काफी डिफेंसिव हो गई थी और बाद में तो एक टाइम ऐसा आ गया जब इंग्लैंड ने 17 टेस्ट में से सिर्फ 1 मैच जीता एंड जो रूट रियलाइज्ड दैट ही इज नॉट अ गुड कैप्टन। अब जैसे कि आपको पता है कि सचिन, विराट और संगाकारा जैसे बेस्ट बैट्समैन भी अच्छे कैप्टन नहीं बन पाए, बिकॉज कैप्टनसी और प्लेयर में लीडरशिप का डिफरेंस होता है। मे बी अ गुड प्लेयर इज नॉट अ गुड लीडर। सिमिलर चीजें रूट के साथ भी हुई और 2022 में रूट ने अपनी कैप्टनसी छोड़, जिसके बाद हमारे बेन स्टोक्स कैप्टन बने। रूट ने 2017 से लेकर 2022 तक 64 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी की, जिसमें उन्होंने 5000 से ज्यादा रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 46.45। अब जिस समय ये कैप्टन थे, उसी सेम टाइम पर मतलब 2018 में इन्होंने 1060 रन्स बनाए, जब इनका एवरेज 59 था। फिर 2019 में 1044 रन्स बनाए विद एन एवरेज ऑफ 44 एंड 2021 तक रूट हिट 17 सेंचुरीज, जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस थी एज अ प्लेयर। इसी सेम टाइम पर कोहली की 27 सेंचुरीज हो गई थी, मतलब रूट से कोहली का डिफरेंस 10 सेंचुरीज का था। बट आफ्टर 2021 रूट शॉक्ड एवरीवन। अकेले 2021 में रूट ने 6 सेंचुरीज मारी और 1700 से ज्यादा टेस्ट रन्स बनाए। 2022 में ही बिकेम
became the most destructive player and he hit 5 centuries और अभी तक इन्होंने 18 सेंचुरीज मार दी। मतलब 2012 से लेकर 2020 तक रूट ने जहां 17 सेंचुरीज मारी, वहां 2021 से लेकर 24 तक इन्होंने 18 सेंचुरीज मार दी। इसी सेम टाइम पर कोहली ने सिर्फ 2 सेंचुरी मारी। हालांकि इन्होंने मैच भी काफी कम खेले, बट स्टिल रूट कोहली से इस दौरान काफी आगे निकल गए। इवन अभी लोग उन्हें सचिन से भी बड़ा बैट्समैन मानने लगे। हालांकि सचिन ने अपने टेस्ट करियर में 51 सेंचुरीज मारी है, बट उन्होंने 200 मैचेस खेले। वहीं रूट ने अपने टेस्ट करियर में 145 से ज्यादा मैचेस खेले और उनमें 12,000 से ज्यादा रन्स बनाए, जिसमें 35 सेंचुरीज और 50 हाफ सेंचुरीज शामिल है और इनका हाईएस्ट स्कोर 262 है। अब ओडीआई फॉर्मेट में भी रूट काफी सक्सेसफुल रहे हैं। इन्होंने 160 से ज्यादा मैचेस में 6,200 से ज्यादा रन्स बनाए, जिसमें 60 सेंचुरीज और 35 से ज्यादा हाफ सेंचुरीज के साथ कमाल की इनिंग्स शामिल है और उनका हाईएस्ट स्कोर 133 है। बट ओडीआई और T20 में विराट और सचिन को छू पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े नंबर बना दिए और रूट अपने पूरे करियर में इतनी सेंचुरी नहीं मार सकते, बट टेस्ट में ये इजिली सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं और आगे इन्होंने ऐसा कर दिया, देन ही विल बिकम द बेस्ट टेस्ट प्लेयर फॉर हिस्ट्री। आने वाले टाइम में शायद इतने टेस्ट मैचेस नहीं खेले जाएंगे, क्योंकि T20 और ओडीआई काफी इवॉल्व हो रहा है और ऐसे में आगे इन्होंने सचिन के रिकॉर्ड को ब्रेक किया तो शायद ही फिर कोई और ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगा। वैसे हम आशा करते हैं कि वो ऐसा कर पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें इसे अपने दोस्तों के साथ, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं। हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।